नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इंडियन एक्सप्रेस 12 जुलाई 2022 जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वो सब जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं कल से लेके आज तक क्या क्या जो है न्यूज़ पब्लिश हुई है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक कोट जो है समझ लो। शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो इसको पिएगा वो शेर की तरह तरह दहाड़ेगा ज़रूर। तो ये चीज़ कही थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नाउ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में किसी को भी पढ़ना हो, मोटिवेशन चाहिए हो, तो आप 3 लोग को जो है ज़रूर पढ़ो, जिनको मैं जो है सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ। एक BR अम्बेडकर, एक होमी जहांगीर भाभा, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों को अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपको जो है पूरी जो चीज़ें हैं वो जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप BR अम्बेडकर को पढ़ो। इसके अलावा होमी जहांगीर भाभा को मैं पर्सनली इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि जब भारत आज़ाद हो रहा था ना, उसके पहले ही उनके पास प्लान था कि हमको जो है भारत को न्यूक्लियर स्टेट बनाना है। उनके पास पूरा प्लान जो है रेडी था, लेकिन उस समय भारत के पास जो है पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी। हम नए-नए आज़ाद हुए थे। लेकिन उनको जो है फ्यूचर पता था कि आने वाले समय में न्यूक्लियर की जो है बिल्कुल यहाँ पे डिमांड होगी, और भारत को जो है न्यूक्लियर जो हथियार है, परमाणु हथियार है, वो पहले ही जो है यहाँ पे बना लेना चाहिए। लेकिन उस समय पैसों की कमी की वजह से भारत जो है अपना न्यूक्लियर बम नहीं बना पाया। और और चीज़ अगर आप देखोगे, तो उनकी जो है एक रहस्यमय जो है डेथ भी हो गई ना। ये तो था एक मोटिवेशन के लिए। तो आज का इंडियन एक्सप्रेस अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ रेट आपको बिलो पे देखने को मिलेगा 1% का, लेकिन इंडिया जो है चाइना को सरपास कर जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो इस आर्टिकल को हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन जो है नवंबर में हमको देखने को मिलेगी, और इंडिया जो है करीब 1668 मिलियन जो है 2050 तक हो जाएगा। ये यूएन का प्रोजेक्शंस है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में किन किन चीज़ों को बात करी गई है। इसके अलावा इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया ने बहुत अच्छा जो है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन किया है, लेकिन अभी भी कुछ जो है गैप्स आपको देखने को मिलेंगे। कई कई स्टेट्स में जो है पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस आर्टिकल में आपको जो है काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउन इसके बाद इसके बाद दूसरे इसके बाद दूसरे आर्टिकल में हम बात करेंगे I2U2 समिट की। किस तरीके से इंडिया और इजराइल के रिलेशन है, किस तरीके से इंडिया ने अपने यूएई से टाइज बनाए, इसके अलावा यूएस से किस तरीके के हमारे टाइज हैं। और I2U2 जो समिट है, बेसिकली इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, तो इसको जो है एशियन क्वाड कहा जा रहा है। तो इसके क्या सिग्निफिकेंस होंगे, ये कितना जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसमें इंडिया का क्यों रोल है। देखो, आपको एक चीज़ जो है आज के समय समझना होगा कि दुनिया भर में जितने भी संगठन बनते हैं, आप उनमें देखो इंडिया का जो है आपको मेजर रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी भी जो है काफ़ी अच्छी ग्रो होगी। इंडिया के पास आज के समय आपको हर एक चीज़ देखने को मिलेगी। आज के समय हम सेल्फ रिलायंट हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। हाँ, अभी भी हम कई सारी चीज़ें बाहर से परचेज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत अगर आप देखोगे तो भारत में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इंडियंस का जो दिमाग है वो ऑल ओवर वर्ल्ड पे जो है आपको राज करता हुआ नज़र आएगा। तो इस वीडियो में आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी कुछ जो है आपको जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना होगा। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसको जो है क्या किया है, उसको जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, ठीक है, अनवील किया है। अब नेशनल एम्बलम हमारा आपको पता है कि अशोक एम्बलम हम कहते हैं, अशोक स्तंभ इसको कहा जाता है। और अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे दिखता नहीं है, होते 4 हैं। लोगों को यहाँ पे लगता 3 है, क्योंकि ये 1, 2 और 3 ही दिख रहे हैं ना, तो एक पीछे भी होता है, ठीक है। तो 4 शेर जो है होते हैं अशोक स्तंभ में, ये ध्यान रखना। अब देखो हो क्या रहा है कि भारत का नया संसद जो है बनने वाला है, ठीक है। तो पार्लियामेंट हाउस की जो बिल्डिंग है उसके बिल्कुल बीचों बीच ये आप देख रहे हो ना, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है अशोक एम्बलम देखने को मिलने वाला है। अब नया संसद जो है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, तो ये आप मैप में देख सकते हो। ये पुराना संसद है और ये नया संसद है। तो बिल्कुल ये जो पुराना संसद है उसके जस्ट सामने नया पार्लियामेंट जो है बनाया जा रहा है। अब नए पार्लियामेंट बनाने की वजह ये है कि आने वाले समय में जो लोकसभा राज्यसभा की सीट्स हैं वो यहाँ पे जो है बनाई जाएंगी, ठीक है। वो जो है आपको
बेसिकली जो वो बढ़ाई जाएँगी, मतलब वो सीटें बढ़ाई जाएँगी। इसके अलावा पॉपुलेशन भी हमारी जो है बढ़ रही है, देश भी जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, तो प्रॉपर जो है पॉलिसी फ्रेम भी करना है, तो उसके लिए सांसदों की सीट्स भी जो है यहाँ पे बढ़ाई जाने वाली है। तो इन सब को देखते हुए भारत सरकार जो है अपना नया पार्लियामेंट जो है यहाँ पे बना रही है, मतलब भारत अपना नया पार्लियामेंट जो है बना रहा है। और जो अशोक स्तंभ अभी जो अनवील किया गया है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो सेंटर है ना, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलने वाला है। अब देखो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो किस तरीके से यहाँ पे दिखेगी, तो ये 4 स्टोरी का स्ट्रक्चर जो है होने वाला है। टोटल एरिया करीब 64,500 स्क्वायर किलोमीटर का है। सीटिंग कैपेसिटी करीब 1224 एमपीस की होगी। कॉस्ट करीब 970 करोड़ जो है भारत सरकार खर्च करेगी। एस्टीमेट है 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थोड़ा डिले होगा, तो 2023 तक आप मान लो कि ये जो है बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट होगा, क्योंकि भारत में कोई भी काम जो है टाइम पे नहीं होता, बहुत कम ही काम जो है टाइम पे होते हैं। और देखो जिस तरीके से प्रेजेंट पार्लियामेंट में जो है आपके हमको एक सेंट्रल हॉल देखने को नहीं मिलता, बेसिकली मतलब जो नई बिल्डिंग है वहाँ पे जो है आपको सेंट्रल हॉल देखने को नहीं मिलेगा। पुरानी बिल्डिंग में तो सेंट्रल हॉल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है सेंट्रल हॉल आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये अगर आप देखो तो टाटा प्रोजेक्ट जो लिमिटेड है उन्होंने जो है यहाँ पे बिड को वो कर लिया है, और यही जो है पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रही है। और आपको पता है कि टाटा प्रोजेक्ट जो है जो भी काम यहाँ पे लेता है वो बिल्कुल जो है करता ही है, और बहुत अच्छे से भारत का जो पार्लियामेंट है वो बिल्कुल जो है टाटा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे तैयार करके देगा। इसमें डाइनिंग एरियाज हो गए, एम्पल पार्किंग स्पेस होगा, मल्टीपल कम्युनिटी रूम्स होंगे, लाइब्रेरी भी होगी, एमपीज के लिए लॉन्च होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा। इसके अलावा एक लाइब्रेरी भी यहाँ पे जो है बनाई जाने वाली है। तो मेनली बहुत बड़ी जो है एक संसद हम बना रहे हैं, और इससे होगा क्या कि जो नए एमपीज हैं, मतलब जो यहाँ पे सीट्स बढ़ेंगी ना, तो वो सब जो है यहाँ पे बैठ पाएंगे ना। अब अगर हम एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं तो दो हमको देखने को मिलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एक है द मोस्ट पॉपुलस और एक है वेस्ट एशियन क्वाड। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यूएन ने प्रोजेक्शन किया है कि भैया आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज तो हैं, इसके साथ साथ चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलेंगे। तो हमको किस तरीके से लॉन्ग टर्म विजन जो है लेके चलना है, और इमेजिनेशन जो है लेके चलना है। मतलब आज के समय अगर आप देखोगे तो इसको आप रियल लाइफ से भी जो है रिलेट कर सकते हो। रियल लाइफ से इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि भैया आपको यहाँ पे क्या करना है, कि जो आप आज कर रहे हो, मान लो आप आज आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस जो है बिल्कुल यहाँ पे बनोगे। लेकिन आईएएस तो आप इसलिए कर रहे हो ना कि आप अपनी लाइफ को प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब आने वाले समय के लिए जो है आप अपने आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपको आईएएस बनना है, आपको जो है यहाँ पे लोगों के लिए अच्छा काम करना है। इसके अलावा खुद के लिए भी जो है आपको अपने आप को स्टेबल करना है, अपनी फैमिली के लिए जो है आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो। तो मेनली इस तरीके से जो है यहाँ पे हमको भी सोचना चाहिए कि भाई पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगी, तो उसके साथ-साथ जो है कई सारे चैलेंजेस भी हैं। इसके साथ-साथ एक और आर्टिकल जो है वो जो आइडियाज़ सेक्शन है उस पे भी यहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो उसको भी जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पे ये बताया गया है कि भैया किस तरीके से चाइना की आबादी जो है उसको जो है यहाँ पे चाइना ने किस तरीके से रोका। लेकिन वहीं अगर आप भारत से कंपेयर करोगे तो भारत ने ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करी। भारत ने प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज़ को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद जो है भारत सरकार ने प्रॉपर तरीके से पॉल्यूशन को जो है मतलब पॉपुलेशन को जो है यहाँ पे कंट्रोल करके रखा हुआ है। हालाँकि यहाँ का जो एस्टीमेट है वो यहाँ पे ये बताता है कि हम जो है चाइना से यहाँ पे आगे निकल जाएँगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो तो रही है, लेकिन उसके साथ-साथ जो जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो तो रही है, लेकिन उसके साथ-साथ जो फर्टिलिटी रेट है वो भी जो है आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे आर्टिकल क्या कहता है, तो भाई जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन जो है पहुंच जाएगी 15 नवंबर 2022 तक। अब ये 3 गुना है, मतलब 2.5 बिलियन जो है ये 1950 में हमको देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है ये 2022 में जो है 8 बिलियन जो है हो जाएगी। अब जो फाइंडिंग्स है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो फर्टिलिटी रेट है ग्लोब के अक्रॉस, मतलब पूरी दुनिया भर में, वो हमको जो है कम देखने को मिल रहा है। और यूएन का जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे ये कहता है कि 1950 के बाद जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो पहली बार हमको जो है 1% के नीचे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और यूएन का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे ये कहता है कि 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन जो है ये 1668 मिलियन जो है पहुंच जाएगी। और चाइना का जो पॉपुलेशन है वो हमको जो है डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना में अगर आप देखो तो 1317 मिलियन जो है ये पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होगा, और 2050 तक हम जो है 9.7 बिलियन पहुंच जाएंगे। और वर्ल्ड के दो पॉपुलस जो रीजन्स हैं वो 2022 में जो ईस्टर्न और साउदर्न ईस्टर्न एशिया है वो हमको देखने को मिलता है, जहाँ करीब 2.3 बिलियन पीपल जो है रहते हैं। वहीं 29% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो हमको जो है सेंट्रल और साउथ एशियन एशिया में देखने को मिलती है, जो करीब 2.1 बिलियन है। और
चाइना और इंडिया जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है इन रीजन्स में हमको देखने को मिलती है, जहाँ पे करीब 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो 2022 तक जो है यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो जो लेटेस्ट यूएन की प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे ये सजेस्ट करती है ग्लोबल पॉपुलेशन जो है ये करीब 8.5 बिलियन हो जाएगी 2030 में, 9.7 बिलियन हो जाएगी 2050 में, और 2100 तक जो है हमको 10.4 बिलियन जो है देखने को मिलने वाली है। अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5 रिलीज किया गया लास्ट ईयर में, तो यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ये 2.0 हमको देखने को मिलता है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टोटल जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है, और ये जो 2.1 का लेवल है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। मतलब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 आया था उसमें यह बताया गया था कि टोटल फर्टिलिटी जो रेट है वो 2.2 है, लेकिन अगर आप देखोगे तो भारत ने कई सारी मेथड्स को जो है यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, भारत ने कई सारी जो मेथड्स है उसको यहाँ पे यूज़ किया है, जिससे जो फैमिली प्लानिंग है उसको जो है हम यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे तो एजुकेशन और इन वेल्थ और एजुकेशन को जो है हम यहाँ पे इन सब चीज़ों पे जो है ज़्यादा हमने फोकस किया है। ठीक है, वहीं अगर आप फर्टिलिटी रेट्स देखोगे तो ये डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट जो है ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एक्सेस जो हेल्थ केयर है, इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं उनका जो है वर्ल्ड वाइड यहाँ पे जो है एक्सेस लोगों को मिलना चाहिए। अब जो 65 ईयर्स के यहाँ पे पर्सन है, इसके अलावा 5 साल की उम्र तक के जो यहाँ पे बच्चे हैं 2018 में पहली बार जो है हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब ये जो है जो मोर्टेलिटी, इसके अलावा जो सक्सेसिव जनरेशन्स हैं उसमें जो है हमको प्रीमेच्योरिटी देखने को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ग्लोबली लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये 72.8 ईयर जो है 2019 में थी, अब ये इंक्रीज होकर जो है 9 ईयर ऑलमोस्ट सिंस 1990 में जो हमको देखने को मिल रही है। मतलब 1990 में ये जो है कम थी, लेकिन 9 ईयर पे अगर आप देखोगे तो ये जो है 72.8 ईयर जो है हमको 2019 में देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप देखोगे तो यूएन का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे ये कहता है कि हमको जो है एक लॉन्ग टर्म विजन जो है लेके चलना चाहिए। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूएन का जो पॉपुलेशन डिवीजन है वो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया जो है चाइना को रिप्लेस कर देगा और वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन नेशन जो है बनेगा 2023 में। 4 साल पहले ही, मतलब यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पहले 2027 में बनेगा, लेकिन अब जो है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2023 में ही जो है यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो ये जो है एक अलार्मिस्ट व्यू है, लेकिन ये आउटडेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कई सारी चीज़ों देखोगे तो वैरायटी ऑफ मैट्रिक्स, फर्टिलिटी, रिप्लेसमेंट रेट्स, सेक्स रेशियो, प्रपोर्शन ऑफ यंग एंड ओल्ड इन द कंट्री, इंटर रीजन डिस्पैरिटी, माइग्रेशन ट्रेंड, तो इन सब को देखते हुए अगर आप देखोगे तो कई सारे जो डेमोग्राफिक डायनामिक्स हैं उन सब को जो है हमको यहाँ पे समझना होगा। और अगर हम इसको 1950 से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इंडिया ने जो अपना पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम यहाँ पे लेके आया था वो प्रॉपर तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया था। अब देखो भारत ने 1950 में 1960 में ही जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। मतलब पॉपुलेशन जो है हमको यहाँ पे कंट्रोल करना है। ठीक है, जैसे हम दो हमारे दो, एक पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम ही था ना। अब कई सारे जो एनालिटिक टूल हैं वो अगर आप देखोगे तो उसमें डेमोग्राफिक स्टडीज आपको देखने को मिलेगी, किस तरीके से जो है यहाँ पे डिसिप्लिन तरीके से भारत ने जो है पूरी जो पॉपुलेशन को जो है यहाँ पे कंट्रोल करके रखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे एक चीज़ और, तो ये जो है अगर पॉपुलेशन जो है ग्रोथ हो भी रही है, ये जो है एक चैलेंज की तरह जो है यहाँ पे देखा है, मतलब एक इमरजेंसी की तरह जो है भारत सरकार ने यहाँ पे नहीं देखा। वहीं अगर आप देखोगे तो कई लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है उतनी भी यहाँ पे नहीं बढ़ रही। इस आर्टिकल में यही बताया गया कि उतनी भी यहाँ पे नहीं बढ़ रही है, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करा है, वो जो इनिशिएटिव हैं उन सब चीज़ों पे भी जो है बिल्कुल हमको यहाँ पे नज़र एक बार डालना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बात करी जा रही है चाइना की, तो यूएनडीपी यहाँ पे ये कहता है कि टोटल जो फर्टिलिटी रेट है, जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो बॉर्न वुमेन है, ये बेसिकली 2.1 है, जो कि कंट्री के लिए यहाँ पे नेसेसरी है, जिससे जो है हम पॉपुलेशन स्टेबिलिटी को यहाँ पे मेंटेन कर पाएँ। अब अगर पूरी तरीके से यहाँ पे हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया तो आने वाले समय में जो है यहाँ पे बूढ़े ही लोग रहेंगे, बच्चे जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब देखो 2 का जो है रेशो यहाँ पे चलता है, मतलब हम दो हमारे दो, मतलब 2 मम्मी पापा पेरेंट्स हो गए और 2 बच्चे हो गए। अब 2 यहाँ पे जब एक्सपायर हो जाएंगे तो ये 2 जो है इनकी जगह ले लेंगे। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल यहाँ पे चलती रहेगी। अब जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था, ये यहाँ पे फिगर करता है 2, मतलब जो 2 बच्चों को जो है यहाँ पे बताता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। और अदर वर्ड्स में अगर आप दोगे तो इंडिया जो है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी को यहाँ पे जो है बेसिकली अचीव कर रहा है।
और आने वाले समय में जो है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 6 जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो जो कई सारे पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम हैं वो जो है भारत सरकार ने यहाँ पे चलाए हैं और भारत ने प्रॉपर तरीके से जो है उसको यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। वहीं अगर आप चाइना से कंपेरिजन करोगे तो चाइना जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया था कि 3.5 डिकेड मतलब करीब 35 साल तक, एक डिकेड मतलब 10 साल ना, तो 35 साल तक इन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को जो है लेके आया, मतलब 35 साल पहले यहाँ पे लेके आया। ठीक है। अब भारत सरकार को अगर आप देखोगे तो भारत सरकार ने एक इमरजेंसी की तरह यहाँ पे पॉपुलेशन को ट्रीट नहीं किया कि बिल्कुल यहाँ पे इमरजेंसी है, अब जो है हमको पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए, इन्होंने जो जबरदस्ती यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है। लेकिन चाइना में अगर आप देखो तो चाइना ने यहाँ पे क्या किया कि एकदम से जो है पॉलिसी को यहाँ पे लेके आ गए। अब चाइना की स्थिति ये हो गई कि उन्होंने जो है एक पॉलिसी को लेके आया कि वन वन चाइल्ड पॉलिसी जो है आप यहाँ पे मतलब अब जो है एक से आप ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पैदा कर सकते हो, फिर 2 कर सकते हो, फिर 3 कर सकते हो। लेकिन चाइना में ये हो गया कि जो फर्टिलिटी रेट है वो बिल्कुल यहाँ पे गिर गया। इसके अलावा अब लोग जो हैं, जो पेरेंट्स हैं वो भी जो है यहाँ पे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब वो भी यहाँ पे ये सोचते हैं कि एक ही बच्चा जो है वो काफ़ी है। अब देखो भारत सरकार का अगर आप देखोगे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको यहाँ पे मेनली जो है जो एजुकेशन है उन पे यहाँ पे फोकस किया है। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है भैया, हमने जो है एजुकेशन पे, इसके अलावा जो अवेयरनेस है उन सब चीज़ों को जो है फैलाया है। तो उसके बाद जो है उसके थ्रू जो है हमने पॉपुलेशन को यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो कई सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है इन सब प्रॉब्लम्स को, मतलब ये अवेयरनेस जो प्रोग्राम है उनको प्रॉपर तरीके से हमको इम्प्लीमेंट करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे अगर आप देखोगे तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हायर आपको देखने को मिलेगा नेशनल एवरेज से। तो आने वाले समय में यहाँ पे ये भी बताता है कि भैया जब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है, मतलब इन स्टेट्स में तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा। और इसके बाद जो है जो इंडिया का एस्टीमेट है कि 100 मिलियन जो वुमेन है वो यहाँ पे फोर्स रहेंगी जो है साइड लाइनर्स के लिए। तो कंट्री का जो आइडियाज़ है और प्रोस्पेक्टिव्स है वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पे लॉस हो जाएगा। इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए, हमको जो है और भी चैलेंजेस जो है यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। तो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे इन सब चीज़ों पे जो है और भी मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो जो है फेस करनी पड़ सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूएन का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे ये बोलता है कि भैया कुछ जो कंसर्न्स भी हैं। तो बिल्कुल देखो पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही है तो काफ़ी सारे कंसर्न्स भी हैं। पॉपुलेशन यहाँ पे एक तरीके से कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी पॉपुलेशन अगर कम हो गई ना तो फिर क्या करोगे, फिर तो यहाँ पे बूढ़े ही लोग बचेंगे, बच्चे यहाँ पे होंगे ही नहीं, जवान लोग किसी घर में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल यहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाए, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ जाए। तो प्रॉपर तरीके से एक फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे फॉर्म करके रखा हुआ है भारत सरकार ने और उस तरीके से जो है हम उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो करीब 1.4 मिलियन जो है ये बेसिकली पॉलिसी मेकर्स को जो है यहाँ पे फोकस करना चाहिए उनके ह्यूमन के वेलबींग, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे। ठीक है। अब यूथ जो है इसको हमको इक्विप्ड करना है स्किल से भी, उसको नॉलेज भी यहाँ पे हमको देना है। ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट क्राइसिस भी, इकोलॉजिकल इम्पेरेटिव्स भी हैं। तो मेनली कई सारे जो चैलेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान नहीं दिया, जिस तरीके से चाइना ने यहाँ पे ध्यान दिया ना कि बिल्कुल जो है यहाँ पे स्ट्रिक्टली वन चाइल्ड पॉलिसी जो है इन्होंने ला दी। इसके बाद जो है चाइना में आज के समय जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब वहाँ देखो अगर आप तो कोई एक से बच्चा ज़्यादा जो है यहाँ पे पैदा ही नहीं करता, किसी के 2 बच्चे आपको देखने नहीं मिलेंगे, किसी के 3 बच्चे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मेनली यहाँ पे सब एक बच्चे पे ही जो है फोकस करते हैं। अब उसी को जो है यहाँ पे उसके एजुकेशन उसको सेटल करने में ही जो है उनका पूरा जो है जीवन यहाँ पे निकल जाता है। तो बेसिकली भारत सरकार ने यहाँ पे इस चीज़ को कहा है कि इंडिया की जो सरकार है वो बेसिकली बाकी चीज़ों पे जो है ज़्यादा फोकस करती है, मतलब एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे जो हमने ज़्यादा फोकस किया है। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल पे जो है भारत सरकार ने ध्यान तो दिया है लेकिन उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिया। क्योंकि अगर देखो स्ट्रिक्टली भारत सरकार इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देगी ना तो फिर तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो बैलेंस है ना वो यहाँ पे पूरे तरीके से बिगड़ जाएगा। अब दो हम तो हमारे 2 वाली पॉलिसी है वो इस तरीके से चलती है, ये 2 लोग हैं मम्मी पापा, इसके 2 बच्चे हो गए। अब जब ये एक्सपायर हो जाएंगे ना तो ये लोग क्या करेंगे, इनकी जगह यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जो है जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी वो बिल्कुल यहाँ पे बनी हुई है। अब यहाँ पे जो है एक मिसिंग वुमेन एक और जो है आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हुआ है। यहाँ पे ये कहता है कि मेन चैलेंज जो है इंडिया को कि जो मोस्ट पॉपुलस है वो 2023 में यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ
जो सेंटर का जो डेमोग्राफिक ग्रेविटी है उसमें भी जो है आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस का जो पॉपुलेशन डिवीजन है रिलीज किया गया, इसमें जो है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन यहाँ पे बताया गया जुलाई 11 को, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। और बेसिकली ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो यहाँ पे ये बताते हैं कि इंडिया जो है मोस्ट पॉपुलस हो जाएगा 2023 में, और 2027 के यहाँ पे पहले ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये इसलिए है कि इंडिया जो है सक्सेसफुली जो है अपनी जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसको यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। इसके अलावा चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। अब देखो कुछ साल अगर आप देखोगे तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसमें जो है रिस्ट्रिक्शन हमको देखने को मिले। तो कई कपल्स को यहाँ पे ये बोला गया कि सिंगल चाइल्ड जो है होना चाहिए, 2016 में एक के लेके आया। इसके बाद चाइना ने जो है यहाँ पे इस पॉलिसी को रिलैक्स कर दिया और यहाँ पे ये कहा कि अब जो है आप 2 चिल्ड्रन यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा 2021 में इन्होंने जो है फर्दर यहाँ पे रिलैक्स किया और यहाँ पे ये कहा कि 3 चिल्ड्रन जो है आपके यहाँ पे होने चाहिए। तो चाइनीज़ कपल्स जो हैं वो आज समय अपनी लाइफ को जो है यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ को अब जो है यहाँ पे एडजस्ट कर चुके हैं सिंगल चाइल्ड से। ठीक है। और टोटल फर्टिलिटी अगर आप रेट चाइना का देखोगे तो ये 1.6 जो है होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। अब पॉपुलेशन का साइज़ अगर आप दोगे तो ये जो डायनामिक शेप है वो बेसिकली हमको जो है देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भैया जिस तरीके से अगर देखो यहाँ पे जो ये पूरी प्रॉब्लम है ना पॉपुलेशन की, ये डबल स्वॉर्ड बताई गई है। डबल स्वॉर्ड मतलब दुधारी तलवार की टाइप यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर हमने इसको प्रॉपर तरीके से टैकल नहीं किया तो इससे जो है काफ़ी सारे चैलेंजेस जो है हमको यहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे होगा कि 25 साल के जो लोग हैं, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 25 साल में ये पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, ये पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाएगा और सेंटर ऑफ पॉपुलेशन जो है बेसिकली पॉपुलेशन में जो है कई सारे चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नेशंस को जो है यहाँ पे प्रॉपर जो है यहाँ पे एक कोलैबोरेशन जो है ज़रूरत है। मतलब स्टेट्स के बीच में भी यहाँ पे कोलैबोरेशन होना चाहिए, जनरेशन के बीच में भी जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगले 5 साल के लिए यहाँ पे मतलब अगले 25 साल में जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएँगी तो उसके लिए यहाँ पे क्या बताए गए, कुछ मेजर जो है यहाँ पे बताए गए। तो आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि 25 साल में इंडिया जो है यहाँ पे अप्रोच करेगा कि हमको जो है एक मैसिव वर्कफ़ोर्स जो है तैयार करनी है। तो बेसिकली जिस तरीके से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आने वाले समय में 25 साल में जो प्रॉपर वर्कफ़ोर्स है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगी। और इसमें होगा क्योंकि 5 वर्किंग एज जो पर्सनल है वो यहाँ पे भारत में हमको देखने को मिलेंगे। मतलब ग्लोबली इतनी पॉपुलेशन जिस तरीके से यहाँ पे बढ़ रही है, तो जितने भी 5 लोग हैं, 5 में से 1 जो है आपको भारतीय जो है बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हमको जो है यहाँ पे वर्किंग एज ग्रुप की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे जो है यहाँ पे वर्कर्स ही हों। तो बेसिकली जो लेबर का साइज़ है वो भी जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो वुमेन है उसकी हमको एब्सेंस जो है देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 30% जो वुमेन है 15 साल से 30 साल के बीच अगर आप देखोगे, तो ये जो है यहाँ पे वेज के रूप में यहाँ पे काम करती है, मतलब डेली वेजेस पे जो है यहाँ पे काम करती है। इसके अलावा ये जो है कहीं यहाँ पे एग्रीकल्चर में एंगेज है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगी तो हमको जो है उतना जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो भी जो है यहाँ पे करवाना चाहिए। तो उससे होगा कि पॉपुलेशन जो है यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी। देखो अगर जो महिला है वो अभी एग्रीकल्चर पे एंगेज है, ठीक है, तो उसको अगर हम प्रॉपर एजुकेशन दें, ठीक है, उससे क्या होगा कि वो जो है एजुकेटेड हो जाएगी और उसको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि भाई जो है यहाँ पे 2 बच्चे या एक ही बच्चे जो है यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है। तो एक कंसर्न तो यहाँ पे ये है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2021 में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना ने यहाँ पे 3 चाइल्ड पॉलिसी को लेके आ गया, मतलब आप जो है 3 बच्चे यहाँ पे पैदा कर सकते हो। अब चाइना के कपल्स जो हैं आज समय अपनी लाइफ को यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है चाइना का वो बिल्कुल जो है यहाँ पे धीरे-धीरे जो है आपको गिरता हुआ नज़र आएगा। अब आने वाले 25 सालों में यहाँ पे ये कहा गया कि इंडिया को जो है एक मैसिव वर्कफोर्स जो है यहाँ पे देखनी पड़ेगी। इंडिया के पास जो एक बहुत ही बड़ी वर्कफोर्स जो है आ जाएगी। अब लेकिन यहाँ पे वुमेन के पार्टिसिपेशन की जो है यहाँ पे बात की गई है। लेकिन जहाँ एक तरफ अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ने की बात करी जा रही है, लेकिन जो फर्टिलिटी है वो भी जो है यहाँ पे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन है वो यहाँ पे जो है राइज़ हो रहा है। अब इंडियन वुमेन जो है आज समय यहाँ पे जो है काम कर रही हैं और जो सूटेबल जॉब है वो यहाँ पे कर रही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हमको जो है यहाँ पे इस चीज़ को भी फ़ोकस करनी चाहिए कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको भी जो है हमको यहाँ पे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो वुमेन का एब्सेंस है वो आपको फैक्ट्रीज ट्रांसपोर्टेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है। जो ब्लू कॉलर वर्क है उसमें जो है आपको स्ट्राइकिंग जो है देखने को मिलेगी। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई हमको जो है प्रॉपर तरीके से जो चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पे टैकल करने चाहिए और प्रॉपर तरीके से जो
चीज़ें हैं उसको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सेकंड एक्सपेक्ट ये कि डेमोग्राफिक सेंटर जो है इसको हमको जो है स्टडी करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो प्रॉपर तरीके से सेंटर और स्टेट को या स्टेट्स के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो यहाँ की ज़रूरत है। तो फर्टिलिटी जो ट्रांजिशन है ये सदर्न स्टेट में अगर आप देखोगे तो ये स्लोली जो है स्प्रेडिंग हो रही है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे तो वहाँ जो है आपको पॉपुलेशन जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिलेगी। मेनली आपको यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक प्रोफेसर है पीएम कुलकर्णी, इनका प्रोजेक्ट भी जो यहाँ पे चल रहा है सदर्न स्टेट पे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे यहाँ पे बर्डन देखने को मिल रहे हैं कि लार्जर प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन का जो यहाँ पे 65 एजेड और अबव जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा स्ट्रेस होगा। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई लोग यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं करे तो 65 साल से ज़्यादा ही के लोग हैं वो हमको देखने को मिल रहा है। मतलब एक ही परिवार में अगर ऐसा चलता रहेगा तो एक ही परिवार में बच्चे जो है कम होंगे और बूढ़े जो है यहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो भैया आज समय ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया जो है ये जो चिल्ड्रन ग्रो हो रहे हैं यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में, इन्हीं के हाथ में जो है हमको देखने को मिल रहा है। तो हमको जो ये इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर जो एजुकेशन सिस्टम है बाकी स्टेट्स में, इन स्टेट्स में, उसको जो है हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ और इस पूरे चैलेंज से जो है हम यहाँ पे निजात पा सकें, ठीक है। तो इसी चीज़ को जो है इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ये चीज़ें भी बताई गई हैं कि भैया स्मॉलर फैमिलीज़ हैं अगर, तो यहाँ पे क्या होगा कि पेरेंट्स जो है यहाँ पे ओल्डर हो जाएंगे, 2 और फ्यू चिल्ड्रंस जो है यहाँ पे सपोर्ट होंगे, उनको ये सपोर्ट करने के लिए होंगे। लेकिन अगर देखो दादी नानी जो है उनका यहाँ पे सपोर्ट कौन करेगा, मान लो उनके यहाँ जो है कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमको जो है जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2022 की, उसमें जो है जो चेंजिंग साइज है, मतलब जिस तरीके से हमें पॉपुलेशन जो है चेंज होती जा रही है, उसको देखते हुए हमको जो है जो मैनेजमेंट साइज है वो भी यहाँ पे चेंज करना चाहिए। मतलब प्रॉपर यहाँ पे मैनेजमेंट पे जो है बात करी जा रही है कि हम जो है इस पूरे पॉपुलेशन को किस तरीके से यहाँ पे मैनेज करें। इसके अलावा जो एमपी, यूपी, जो बिहार, इन जगहों पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको जो है हम किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे वेस्ट एशियन क्वाड। तो वेस्ट एशियन क्वाड के बारे में जो है यहाँ पे बात करी जा रही है। देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। सऊदी अरेबिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इजराइल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, भारत आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और इस तरीके से जो है अमेरिका भी आपको वैसे आप अमेरिका तो ईस्ट से भी जा सकते हो, वेस्ट से भी जा सकते हो, मेनली वेस्ट में ही जो है आप उसको कंसिडर कर सकते हो ना। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है ITU2 समिट में इजराइल, यूएस, यूएई के साथ, वो कितना कॉन्फिडेंट यहाँ पे होगा और हम जो है यहाँ पे कितना कॉन्फिडेंट जो है यहाँ पे फील कर रहे हैं इन सब रीजन्स के साथ जब हम यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। तो बेसिकली किस तरीके से इंडिया की जो पावर है वो दुनिया भर में आपको जो है बढ़ती हुई यहाँ पे नजर आएगी। तो फर्स्ट समिट जो है इस वीक की, ये जो है यहाँ पे ITU2 समिट की बहुत ही जल्द हमको देखने को मिलेगी। तो इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो यहाँ पे इजराइल को विजिट करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो दो लोग हैं, इंडिया और यूएई, ये यहाँ पे वर्चुअल जो है समिट को अटेंड करेंगे और जो बाइडन भी जो है वहाँ पे एक साथ जो है होने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भैया पहली समिट जो यहाँ पे होगी तो ये जो है एक एक्सप्लोरेटरी जो है इन नेचर होगी, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। अब देखो ये जो वर्चुअल समिट है इसमें लीडर्स होंगे चारों देशों के, और थर्सडे को यानी कि जो बाइडन जब इसराइल को यहाँ पे विजिट करेंगे उसी दिन जो है ये पूरी जो मीटिंग है वो यहाँ पे करी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है मिडिल ईस्ट को यहाँ पे विजिट करें कि इससे जो रिलेशन है वो यहाँ पे बने रहे। अब देखो इसराइल और सऊदी अरेबिया को जो है यहाँ पे ये विजिट करेंगे और कई सारे जो चैलेंजिंग गोल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि सऊदी का सपोर्ट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रेशर जो है ग्लोबल प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि भैया जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ाओ, ठीक है। सऊदी यहाँ पे क्या करता है, अपने हिसाब से प्रोडक्शन करता है, उनकी घर की खेती है, आज हमको पेट्रोल नहीं निकालना, हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो उसी के लिए जो है यहाँ पे बोला जाएगा कि भैया प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाओ। मतलब जब सप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ जाएगी तो डिमांड जो है उसको यहाँ पे हम पूरी जो है मैच कर जाएंगे, सप्लाई यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, प्राइस जो है कम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि यूक्रेन वॉर जो है चल रहा है। अब यूरोपियन जो देश है वो काफ़ी हद तक रशिया पे डिपेंडेंट थे ऑयल और गैस के लिए, लेकिन अब जो है यूक्रेन वॉर चल रहा है तो रशिया में जो है सेक्शन, मतलब रशिया पे सैंक्शन लगा दिए। तो यूरोप यहाँ पे ये कहता है कि हम जो है नहीं खरीदेंगे इनसे ऑयल। तो कई सारे देशों में आपको ऑयल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ बात ये भी है कि अकेला सऊदी और जो बाकी देश हैं वो कितना यहाँ पे पेट्रोल निकालेंगे, कितना क्रूड ऑयल निकालेंगे, कहीं ना कहीं रशिया की जो बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यूएस और जो सऊदी अरबिया के टाइज़ हैं, उनको जो है हम यहाँ पे और जो है यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और डीप करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये भी बात की गई कि इज़राइल और अरब स्टेट जो हैं, उनके बीच में जो पार्टिसिपेशन है वो जो है यहाँ पे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा ये जो पैलेस्टीनियन वाला इश्यू है, इसको भी जो है यहाँ पे बेसिकली काफ़ी हद तक जो है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप हर जगह देखो जहाँ-जहाँ अमेरिका का इंटरवेंशन देखने को मिलेगा आपको या ब्रिटिशर्स का इन सब का देखने को मिलेगा, तो एक चीज़ जो है आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने हर एक जगह पे एक ना एक मुद्दा फँसा के रखा है। आप देखो इज़राइल में तो आपको पैलेस्तीन देखने को मिलेगा, ठीक है? अब यूएस सबसे पावरफुल कंट्री है, ठीक है? और वर्ल्ड बैंक में इनका सबसे ज़्यादा शेयर भी है। यूनाइटेड नेशंस में सब जो है इनकी यहाँ पे बात भी मानते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस में मेनली अगर आप देखोगे तो अमेरिका का जो है आपको मेन रोल देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है कि इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में मतलब आप इस एशिया वाले रीजन में देखोगे तो आपको जो है एक चीज़ देखने को मिलेगी वो है क्या? जम्मू कश्मीर मतलब पीओके वाला रीजन। तो इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक मुद्दा फँसा के रखा है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो एक पैलेस्तीन है। अब पैलेस्तीन इन्होंने क्या है इज़राइल के बीच में फँसा के रखा है, ठीक है? इज़राइल हो गया, सीरिया के जो वहाँ पे और भी जो बॉम्बिंग करते हैं, ठीक है? जूइश लोग हो गए, इसके अलावा जो वहाँ पे मुस्लिम्स रह रहे हैं, उनके बीच में आपको जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, गाज़ा पट्टी के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अमेरिका जो है हर जगह एक ना एक चीज़ जो है बिल्कुल यहाँ पे फँसा के रखा है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 2004 से 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट थी, तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है उसने आइदर जो इन देशों को यहाँ पे विज़िट नहीं किया। लेकिन अगर आप देखोगे तो दिल्ली ने काफ़ी हद तक जो पार्टनरशिप है उसको यहाँ पे कम किया। लेकिन जब मोदी जी यहाँ पे पावर में आए, तो उन्होंने जो है एक पॉलिटिकल करैक्टर यहाँ पे डेवलप किया और इज़राइल से जो है अपने टाइज़ को यहाँ पे बेहतर करने की कोशिश करी। वहीं अगर आप कांग्रेस देखोगे तो यहाँ पे ये सोचती थी कि हम जो है इज़राइल से यहाँ पे इतना जो एंगेजमेंट है वो यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेनली जब नेहरू जी थे, नेहरू जी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने जो है इज़राइल का रिकॉग्निशन किया था, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और इज़राइल से जो है उतने अच्छे रिलेशन भी जो है टाइज़ यहाँ पे नहीं करे। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं तो काफ़ी हद तक जो है उनके यूएई की भी आपको ट्रिप देखने को मिलेगी, इज़राइल की भी आपको जो है ट्रिप देखने को मिलेगी। इसके अलावा मोदी जी ने जो है इस पूरे रीजन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ भी किया, पॉलिटिकल चेंजेस भी जो है यहाँ पे लेके आए, ठीक है? इसके अलावा मिडल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो हम कहीं न कहीं ये सोचते थे कि आइडियोलॉजी ये थी दिल्ली की, इंडिया की आइडियोलॉजी ये थी कि अगर हम मिडल ईस्ट के जाएँगे, मिडल ईस्ट से अगर हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, तो ये तो प्रो पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान के बारे में ही जो है यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। अगर आप यूएई को देखोगे, सऊदी को देखोगे तो ये जो है इंडिया से काफ़ी अच्छे रिलेशन जो है आपको देखने को मिलेंगे। आज के समय हमारे जो है इज़राइल से भी काफ़ी अच्छे टाइज़ हैं, इसके अलावा यूएई से भी जो है हमारे बहुत अच्छे टाइज़ हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं भारत सरकार ये भी सोचती थी कि अगर हम इज़राइल के पास जाएँगे, तो यूएई जो है नाराज़ हो जाएगा, इसके अलावा सऊदी जो है नाराज़ हो जाएगा। वहीं अगर हम सऊदी यूएई के पास जाएँगे तो इज़राइल जो है यहाँ पे नाराज़ हो जाएगा। तो भारत ने जो है सभी देशों को एक साथ लेके जो है बिल्कुल यहाँ पे चला हुआ है। अब अगर आप देखोगे तो टर्की जो है आज समय आपको पॉलिटिकल इस्लाम का जो चैंपियन देखने को मिलेगा। इनके डिप्लोमेटिक टाइज़ जो है इज़राइल से वो 1949 में आपको देखने को मिलेंगे। इजिप्ट ने भी अपने 1980 में जो है टाइज़ यहाँ पे नॉर्मल किए। अब्राहम एकॉर्ड ने जो है प्रमोट किया ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के समय यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को इन्होंने भी जो है इज़राइल से अपने जो टाइज़ है वो यहाँ पे सेटअप किए 2020 में। अब रीजनलिटी अगर आप देखोगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। ये टर्की जो है आज समय पॉलिटिकल इस्लाम में आपको जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। अब मोदी जी जो हैं ये आज समय इज़राइल से जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एंगेज करते हैं। हमारे और इज़राइल के बीच के टाइज़ जो हैं आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप अरब वर्ल्ड से भी देखोगे तो अरब वर्ल्ड से भी हमारे बहुत अच्छे टाइज़ हैं। इज़राइल को 2018 में जब विज़िट किया गया तो वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जो पैलेस्टीन को भी जो है यहाँ पे विज़िट किया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंडिया रिलेशन के बीच का जो गल्फ किंगडम स्पेशली जो यूएई, सऊदी अरेबिया है, इनसे भी हमारे काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। इंडिया का जो ट्रेडिशन है वो अरब वर्ल्ड में ये आपको जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि इनका जो रिपब्लिक वाला है ना मतलब अरब वर्ल्ड जो है यूएई और सऊदी ये मेनली जो है प्रॉस्पेरिटी पे यहाँ पे फोकस करते हैं और प्रोग्रेस पे यहाँ पे फोकस करते हैं। पाकिस्तान के टाइप आइडियोलॉजी नहीं है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है आप कभी समझ भी नहीं सकते। तो इंडिया के जो टाइज हैं मोनार्चीज के समय वो काफ़ी जो है डीपली आपको देखने को मिलेंगे 1970s में और उस समय जो है ये मेन सोर्स रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है। इसके अलावा भारत जो है अपनी काफ़ी सारी लेबर जो है एक्सपोर्ट करता है उधर पे, तो वो लोग जो पैसा यहाँ पे कमाते हैं वो भारत को यहाँ पे भेजते हैं। तो इंडिया को भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होता है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली जो है पहले यहाँ पे ये सोचता था कि अगर हम मोनार्ची से यहाँ पे एंगेजमेंट करेंगे
तो ये जो है प्रो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की तरफ की जो है यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले अगर आप देखो तो कोई भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है सऊदी अरबिया को विजिट नहीं किया 1982 से 2010 तक लेके, और यूएई जो है 1981 से लेके 2015 तक। लेकिन मोदी जी जो है जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद जो है उन्होंने सऊदी के रूलर, यूएई से रूलर से जो है यहाँ पे बात करी और स्ट्रॉन्ग टाइज जो है डेवलप करे, और जो दोनों सरकारें हैं वो मिलकर जो है कई सारे क्षेत्रों पे यहाँ पे काम कर रही हैं। अब इंडिया की आइडियोलॉजी अगर आप देखोगे मिडिल मिडिल ईस्ट को लेके, तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती थी पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो हम जो है आज के समय कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे यहाँ पे मिलके जो है काम कर रहे हैं, और दोनों देशों के बीच की अगर आप बायलैटरल रिलेशन देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे जो है देखने को मिलेंगे। भाई 2019 में जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया कश्मीर में, तो उसके बाद सऊदी अरेबिया और यूएई ने यहाँ पे ये कहा कि हम जो है इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे। आपको पता हो कि दुबई ने यहाँ पे ये भी अनाउंस किया, इमार ग्रुप ने, कि हम जो है मॉल बनाएंगे, 5 लाख स्क्वायर फुट का जो है यहाँ पे मॉल बनाएंगे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं, तो हमारी जो पॉलिसीज़ है उस पे जो है हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो पॉलिसीज़ है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा जो एरिया ऑफ पीस है उस पे जो है मेनली हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। हम जो है इसी चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। अब इसी के लिए जो है आपको जो I2U2 समिट है वो आपको देखने को मिलेंगे, और ये काफ़ी बिग ब्रेक होगा। तो एंटी वेस्टर्न जो ट्रेडिशन है इंडिया जो है आज समय इस रीजन पे जो है यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। और देखो इसके साथ साथ आपको पता है कि इंडिया जो है यूएस के साथ इंडो पैसिफिक में भी अलाइड है। इसके अलावा ये जो एशियन क्वाड बन रहा है ना, वेस्टर्न क्वाड जो है, इसमें भी इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो आपको देखने को मिलेगी। और देखो सभी देशों को यहाँ पे ये पता है कि इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप को भी इंडिया का पावर पता है, चाइना, रशिया, इन सब देशों को इंडिया का जो पावर है वो बिल्कुल यहाँ पे पता है। तो सभी देशों के साथ जो है इंडिया यहाँ पे मिल के रह रहा है। और अगर पास्ट आइडियोलॉजी इंडिया की अगर आप देखोगे तो अब जो है उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इंडिया का जो वेस्ट एशियन में पार्टनरशिप है वो आज समय आपको काफ़ी जो है बढ़ती हुई यहाँ पे नज़र आएगी। तो ये था भाई 12 जुलाई 2022 का न्यूज़ एडिटोरियल। तो जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब जो है मैंने आपको बता दिए। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखेगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।